नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने भरतपुर में किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन, विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री से देवली, सांभर और फुलेरा से आए प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, फुलेरा और देवली की मांगों पर जन भावना के अनुरूप होगा निर्णय। विभिन्न समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है। महंगाई के दौर में निश्चित राहत की गारंटी देने वाले महंगाई राहत कैंपों से लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज भरतपुर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से देवली, सांभर और फुलेरा से आए प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों ने महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से प्रदेश की जनता को पहुंचाई जा रही राहत के लिए आभार व्यक्त किया और नवगठित जिलों में समायोजन के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सांभर, फुलेरा और देवली की मांगों पर जन भावना के अनुरूप उचित निर्णय लेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांभर में कन्या महाविद्यालय खोलने, सांभर सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने और भादवा गांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से विभिन्न जिलों से आए माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से प्रदेश की जनता को पहुंचाई जा रही राहत के लिए आभार व्यक्त किया। श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है। एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही देश को उन्नति की राह पर आगे ले जा सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई जन हितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक शिक्षा और स्वास्थ्य के लाभ से वंचित न रहे, ये राज्य सरकार का ध्येय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने पालनहार योजना के तहत पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि पालनहार द्वारा स्वयं का सत्यापन और बच्चों का शैक्षणिक नवीनीकरण की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राज्य सरकार द्वारा 7 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को सुलभ, सरल और त्वरित बनाए जाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सत्यापन की विधियों के अतिरिक्त तकनीक का उपयोग कर पालनहार मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र राज किसान साथी पोर्टल से प्राप्त किए जाएंगे। कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं के प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए राज किसान साथी पोर्टल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खुला रहेगा। आपको बता दें कि छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन खुद राज किसान सुविधा ऐप या ई मित्र के माध्यम से कर सकती हैं। 30 सितंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि का भुगतान छात्रा के जन आधार से लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। प्रदेश सरकार बेटियों को कृषि शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के मकसद से प्रोत्साहन राशि दे रही है। कृषि विषय चुनने पर सीनियर सेकेंडरी में हर साल 15,000, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 और पीएचडी में 40,000 रुपए का प्रावधान है। ये कदम बेटियों की कृषि में रुचि बढ़ाने के लिए एक नजीर है। कृषि शिक्षा की प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। मिशन के तहत कृषि में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक मिल रही 5,000 से 15,000 की राशि को बढ़ाकर अब 15,000 से लेकर 40,000 रुपए हर साल किया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नई विधाओं का अध्ययन करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वो राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत जयपुर में एमएसएमई विकास संस्थान के सभागार में जिला स्तरीय विशेष प्रोत्साहन शिविर संपन्न हुआ। शिविर में लगभग 300
आवेदकों और उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया। योजना के तहत नवीन 67 उद्यमियों द्वारा नए ऋण आवेदन पत्र भरे, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा आवेदकों को कुल लगभग 14 करोड़ रुपए की ऋण राशि की 20 स्वीकृतियां प्रदान की गईं। हम लोग यहाँ पे लोन के लिए आए थे। हम अपना खुद का हमारा एनजीओ, उसमें हम काम मशीनें वगैरह लगाएंगे और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सभी महिलाओं ने लिया है, किसी ने 1 लाख का लिया है, किसी ने 50,000 का लिया है, इस तरह से लोन लिया है। हमारा एक एनजीओ है हेड्स का विजन सोसाइटी, तो इन महिलाओं को हम ये अपने स्तर पे छोटे स्तर पे कुछ काम कर शुरू करना चाहती है। कोई किसी ने बुटीक के, किसी ने बुनकर के लिए अलग अलग हर स्तर पे, तो छोटी राशि से हम काम शुरू करना चाहते हैं। इन्होंने अप्लाई किया था, तो इनका जो लोन प्रोसेस है वो चल रहा है, और बाकी महिलाओं को और हम इनसे जो और भी लोन लेना चाहते हैं, इन महिलाओं को और भी फॉर्म फिल करवाने के लिए है। इस योजना के अंदर हमने ये जाना बना कि लोन के रूप में बैंक दिया जाए, बैंक से मिलेगा, और हमको उद्योग के बारे में, हम प्रोडक्ट के बारे में हमको सहायता मिल जाएगी और अच्छा बिजनेस करेंगे। हम सीपेट जयपुर से हैं। जो इन बच्चों को हम अनुसूचित जनजाति विभाग के जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग टेक्निकली ट्रेनिंग है, मशीनरी की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग होने के बाद इनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। इनके साथ साथ यहाँ जो आज ये शिविर हुआ है, इस शिविर में इनको आगे चल के खुद का रोजगार लगाने के लिए इस योजना में लाभ मिलेगा। जो लोन होगा, लोन की जो स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चों को हम यहाँ लेकर आए। हमारी एनजीओ है जिसमें हम ST/SC महिला वर्ग के लिए काम करते हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए ज़्यादातर, पुरुष वर्ग भी हैं लेकिन महिलाएं ज़्यादा हैं, और 90% SC/SC महिलाएं हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। ये सारी महिलाएं जिस भी रुचि में रहती हैं, मोस्टली आर्टिजन्स हैं, और जिस विधा में वो लोग काम करना चाहती हैं उसमें हम उनको स्टार्टअप कराने की कोशिश करते हैं। और उसी के अंतर्गत हमारी कुछ महिलाओं ने यहाँ पे फॉर्म के लिए, लोन के लिए फॉर्म आवेदन किया था, और उनमें कुछ को तो मिल गए हैं और कुछ के इनके भी प्रोसेसिंग में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उद्योग मंत्री महोदया की प्रेरणा से आज समस्त राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबंधित विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जयपुर जिले का शिविर यहाँ 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र के MSME विकास संस्थान के सभागार में आयोजित हो रहा है। आज शिविर में जयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 300 उद्यमियों और आवेदकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई है। उन लोग मौके पर ही इनका आवेदन पत्र भरवा रहे हैं तथा अगले 1 सप्ताह में ही आवेदन पत्रों को बैंकों को प्रेषित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ही जो पिछले 15 दिवस में आवेदन पत्र गए थे, उनकी लगभग 20 बैंक की स्वीकृतियां आज हमने मंच पर मौके पे उद्यमियों को प्रदान की गई है, तथा इस योजना के तहत मिलने वाली मार्जिन मनी सहायता भी हमने आज जारी की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में 1980 सड़क विकास कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर के काम हो सकेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 35 किलोमीटर और नगर पालिका क्षेत्र में 20 किलोमीटर सड़कों में काम करवाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार ओपन जिम की स्थापना पर प्रति महाविद्यालय 4,50,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सत्र 2023-24 में खोले गए नए महाविद्यालयों में भी ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर रूप से होगा। बूंदी जिले की हिंडोली उपखंड की ग्राम पंचायत थाना में महंगाई राहत कैंप में मिल रहे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों से खुश होकर महिलाओं ने लोकगीतों पर नाच गाकर खुशी जाहिर की। जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।